वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेज के आज फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आज हमने आपके लिए फाइनल पार्ट प्रिपेयर किया है। इसमें भी हमने आपके लिए एक कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है और साथ ही इस कॉमन आंसर से हमने आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। टोटल 10 यानी 10 क्वेश्चंस का एक आंसर हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो सोफी और डैनी केसी की जो लव स्टोरी है, जो सोफी डैनी केसी को अपना हीरो मानती है, उससे रिलेटेड है। और एक दो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का जो नाम है गोइंग प्लेसेज, इसके टाइटल से संबंधित है कि इसका जो शीर्षक है वो कितना उचित है इसके बारे में। तो ये हमने आपके लिए कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझा देता हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज़ भूल भी जाए तो हिंदी में अच्छे से ध्यान रहे। सोफी फैंसी डेट सी हैड अ लवर डैनी केसी। सोफी फैंसी यानी कल्पना करती है कि उसका एक प्रेमी है, लवर है, डैनी केसी को अपना प्रेमी मानती है। एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर whom she did not meet, एक आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर जिसे वो नहीं मिली थी। इट वॉज हर फैंटेसी, बल्कि उसकी फैंटेसी थी। फैंटेसी यानी कि कल्पना। शी टुक हर फैंटेसी टू बी अ रियल थिंग, उसने उसकी कल्पना को ही सच्चाई मान लिया था। द ओनली ओकेजन शी सा केसी वॉज वेन ऑन सैटरडे शी वेंट विद हर फादर एंड लिटिल डायरेक्ट टू वॉच यूनाइटेड। एक बार शनिवार के दिन उसने उसे देखा था जब उसके पिता और उसके छोटे भाई डेरे के साथ गई थी शनिवार को। शी सा हिम इन पर्सन इन द स्टेडियम, स्टेडियम में देखा था एक व्यक्ति के रूप में। सोफी वॉज इमेजिनिंग इन हर एडोलिसेंट इमेजिनेशन ही वॉज एन आइडल एंड अ हीरो। सोफी उसकी कल्पना में जो एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था में देखते हैं इस बच्चे, उस कल्पना में वो उसे उसका आइडल मानती है, आदर्श मानती है और उसका नायक मानती है। सी ऑलवेज फेल्ट डैनी नियर हर, वो हमेशा डैनी को उसके पास मानती है। सी इवन बिलीव्ड सी हैड मेट डैनी इन आर्केड, वो ऐसा मानती है कि वो उसे ढके हुए रास्ते में भी मिल चुकी थी। सी चूज अ सीक्रेट प्लेस द बैंक ऑफ कैनल वेयर द नॉइस ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। उसने एक गुप्त स्थान चुना था उनकी मुलाकात के लिए, शहर के से थोड़ा दूर, मफल्ड जहाँ पर कि नॉइस शोर, मफल्ड यानी धीमा हो जाता है, डिस्टेंट यानी थोड़ी दूर था वो स्थान, नहर के पास में। लवर्स ऑफन मेट देयर फॉर अ रोमांटिक मीटिंग, प्रेमी जोड़े वहाँ पर रोमांटिक मीटिंग के लिए मिलते थे। शी वेटेड फॉर डैनी फॉर आवर्स, वहाँ पर उसने डैनी के लिए घंटों इंतजार किया। शी लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना में खो गई। बट ही डिडंट कम, लेकिन वो नहीं आया। शी टर्न बैक इन वेरी सैड मूड, और वो बहुत दुखी मूड में वापस आ गई। अब यहाँ पर ये एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी 3-4 लाइन में नहीं यहाँ लिखी, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीन एजर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सपने देखते हैं, क्या वो सपने सच होते हैं, उनके लाभ हानि क्या है जो सपना देखते हैं किशोरावस्था में बालक, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने एक पार्ट कुछ लाइन्स यहाँ लिए, बाकी हम कॉमन कर लेंगे, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। इट इज़ इंडीड नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू ड्रीम, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि टीनेजर जो बच्चे 13 के बाद में टीन एज से गुजरते हैं, किशोरावस्था में, वो सपने देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप इनटू एडल्ट्स, जब वो एडल्ट यानी बड़े होते हैं उसमें ग्रोइंग अप करते हैं, बड़े होते हैं, तो ये भी उसका हिस्सा है। क्या नेचुरल है सपने देखना। दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सो देयर ड्रीम्स आर फुल ऑफ इमेजिनेशंस, उनके पास जीवन का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उनके सपने कल्पनाओं से भरे होते हैं। ड्रीमिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, सपने देखना बुरी चीज़ नहीं है। बट इट शुड बी प्रैक्टिकल, लेकिन ये सपने व्यावहारिक होना चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क टू गेट वॉट वी ड्रीम, हमें फिर सपने देखते हैं तो उन्हें पाने के लिए कठिन मेहनत भी करनी चाहिए।
इफ वी ड्रीम आउट ऑफ आवर स्ट्रेंथ, अगर हम हमारी सामर्थ्य से परे सपने देखते हैं, देन वी हैव टू बी डिसअपॉइंटेड इन द एंड, तो फिर हमें निराश होना पड़ता है अंत में। ये तो हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड कमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सोफी वॉज अ डे ड्रीमर से एक ट्रेस तक लिखना है, यानी जो पार्ट 1 में पहला वीडियो आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें से। उसके बाद पार्ट 3 का सोफी पेन सीड डेट से शेड मूड तक लिखे, सोफी पेन सीड डेट से शेड मूड तक लिखे, यानी फुल जितनी भी आपकी कैपेसिटी है वो लिख सकते हैं। अगर वर्ड लिमिट कम में पूछा जाए तो कम में भी रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, व्हाट वुड यू से आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ सच फैंटेसाइजिंग। यानी ये स्वाभाविक है कि किशोरावस्था में बच्चे सपने देखते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं, अनरियलिस्टिक यानी कि जो कि सत्य नहीं होते हैं। आप इनके फायदे नुकसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो फैंटेसी होती है इनकी कल्पना होती है। तो अभी मैंने बताया इट इज इंडीड वाला, ये आपको पूरा लिखना है इन द एंड तक। उसके बाद में प्लस करके वी सी सोफी, हमने लिखा वी सी और सोफी पार्ट 1 का, ध्यान से सुने, पार्ट 1 जो आया था उसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है, प्लस ये आपके सामने जो सोफी इन हर वाइल्ड ड्रीम्स तो डेट सी हैड मेड डैनी केसी, सी इवन वेंट टू अ रोमांटिक प्लेस टू मीट हिम, सी लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें आपके पार्ट 1 के आंसर से ही मैंने निकाली है, इसलिए आप वहाँ से इसको पूरा का पूरा लिख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब हर मीटिंग विद डैनी केसी। सोफी उसकी मुलाकात हुई डैनी केसी से, उसका वर्णन कैसे करती है, तो आंसर लिखना है सोफी पेन सीड डेट से लेकर प्लेयर तक। यहाँ पर सोफी पेन सीड से लेकर आपको लिखना है प्लेयर तक, ये यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में सोफी वॉज इमेजिनिंग इन से लेकर इन आर्केड तक, सोफी वॉज इमेजिनिंग। अब इसमें आपके ये रहा सोफी वॉज इमेजिनिंग से लेकर और आपको लिखना है कहाँ तक, इसमें दिया हुआ है आर्केड तक, इमेजिनिंग आइडली रो नियर, और इसके बाद में डैनी केसी इन आर्केड तक, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद में जब लिख दिया सी आस्क्ड हिम फॉर ऑटोग्राफ, ये हमने लाइन अपनी तरफ से ऐड किए, बट नाइदर ऑफ देम हैड पेन एंड पेपर, उनमें से किसी के पास कागज पेन नहीं था। सी चोस से लेकर फिर मूड तक आपको लिख देना है, और ये रहा सी चोस वाला अपने यहाँ पर है मीटिंग के लिए, और ये सीक्रेट प्लेस ये रहा, सी चोस से लेकर लिखना है, और ये लिखना है आपको मूड तक। ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, क्या सोफी वास्तव में डैनी केसी से मिली थी। सोफी फैंसीड से लेकर रियल थिंग तक, यानी ये यहाँ रहा सोफी फैंसीड से लेकर रियल थिंग तक, यहाँ तक लिख देना है। विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गो टू सी डैनी केसी इन पर्सन, कौन सा समय था एक बार जो उसने उसे देखा था, तो इसका आंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है, द ओनली ओकेजन से लेकर इन द स्टेडियम तक, और ये यहाँ पर ये आएगा द ओनली ओकेजन से लेकर स्टेडियम तक। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 के बाद में 6 में, वाई डिड सोफी चूज बैंक ऑफ कैनल टू मीट डैनी केसी। तो सोफी चूज से आपको लिखना है, अब यहाँ पर सी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सी की जगह पहली बार में लिखें तो संज्ञा लिख दें, सोफी चूज से लिखना है, और रोमांटिक मीटिंग तक आपको लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद हाउ डिड सोफी फील वाइल वेटिंग फॉर डैनी केसी, सोफी को कैसा महसूस हो रहा था जब वो डैनी केसी का इंतज़ार कर रही थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है सी वेटेड फॉर डैनी फॉर आवर से लेकर और आपको मूड तक लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड सोफी थिंक सी हैड मेड डैनी केसी, सोफी वॉज इमेजिनिंग, यहाँ से लिखना है और ये लिखना है इन आर्केड तक, इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9,
सोफी मेड डेनिकेसी हर हीरो, सोफी ने डेनिकेसी को उसका हीरो बना लिया। डिड ही नो अबाउट इट, क्या उसे इस बारे में जानकारी थी। वॉट हैपन इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में क्या हुआ। तो सोफी पेन शीट से आपको लिखना है और मूड तक आपको लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेज बाय A.R. बार्टन इज अप्रोप्रिएट, क्या आपके अनुसार गोइंग प्लेसेज शीर्षक A.R. बार्टन ने जो इसको दिया क्या सही है। एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो हमने कुछ लाइन शुरुआत में अपनी तरफ से लिख दी, बाकी कॉमन लिखेंगे। यस द टाइटल ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेज इज क्वाइट एप्ट, हाँ बिल्कुल सही है, उचित है। इट इज़ बिकॉज इन द स्टोरी बार्टन टेक्स हिज रीडर्स टू डिफरेंट प्लेसेज थ्रू हिज मेन यंग फीमेल कैरेक्टर सोफी, क्योंकि इस कहानी में वो मुख्य उसका जो फीमेल कैरेक्टर है, चरित्र है, सोफी के माध्यम से पाठकों को अलग अलग स्थानों पर घुमाता है। फिर इसमें आपको प्लस करके क्वेश्चन नंबर 11 यानी पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा आंसर इसमें प्लस कर देना, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपके 3 पार्ट में 2 कॉमन आंसर से टोटल जितने वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं सबको इंक्लूड कर लिया है। फिर भी एग्ज़ाम आते आते हम आप लोगों से टेस्ट के यहाँ पर क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को टेस्ट के, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उसका आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को साथ ही साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।